बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हो चुका है। अब 3 अगस्त को नतीजे आने हैं, लेकिन बांकीपुर की लड़ाई कई मायनों में बेहद खास रही। चुनाव नतीजे सामने आने के साथ यह साफ हो जाएगा कि किसने बाजी मारी है, लेकिन फिलहाल वोटिंग खत्म होने के बाद सभी पक्ष अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद एक तरफ जहां बीजेपी और एनडीए के नेताओं की तरफ से जीत का दावा है, तो वहीं जनसुराज इसे अपनी जीत मान रहा है, प्रशांत किशोर की जीत मान रहा है। तीसरे कोण में अगर कहें तो तेजस्वी यादव कल वोटिंग खत्म होने के बाद पहले ही कह चुके हैं कि आरजेडी जो है वो जीत रही है, उनके उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जीत तय है, क्योंकि बांकीपुर की जनता बदलाव चाहती है। लेकिन ऐसा क्या है बांकीपुर में जिसको लेकर के लगातार चर्चा होती रही? यह उपचुनाव हाई प्रोफाइल बन गया। सबको मालूम है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधानसभा से इस्तीफे के बाद इस सीट पे उपचुनाव हुआ। नितिन नवीन जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनको राज्यसभा का सांसद भी बनाया गया, और उन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी परंपरागत सीट बांकीपुर से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद इस बांकीपुर सीट पे उपचुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके मुताबिक 3 अगस्त को नतीजे आने हैं। 30 जुलाई को मतदान का काम पूरा हो चुका है, लेकिन मतदान के दौरान जो लो वोटिंग परसेंटेज रहा उसने सभी राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों की नींद उड़ा दी है। बांकीपुर में अब तक का सबसे कम पोलिंग देखा गया है। महज 34.30% वोटर्स ही घर से बाहर निकले और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अमूमन ये माना जाता है कि उपचुनाव या बाई इलेक्शन जो होते हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज लो रहता है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये कम वोटर्स का निकलना घरों से क्या वाकई एनडीए की परेशानी बढ़ाएगा या फिर उनके विपक्षी खेमे की? बांकीपुर सीट पे मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। हालांकि जब वोटिंग का ट्रेंड देखने को मिला विधानसभा उपचुनाव के दौरान बांकीपुर में, उसके मुताबिक अब तमाम सर्वेज, एग्जिट पोल और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मान रहे हैं कि बांकीपुर में मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि आमने सामने बीजेपी और जनसुराज के बीच है। बीजेपी ने अपने मंडल स्तर के एक कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया। नीरज सिन्हा के मुकाबले जनसुराज से खुद प्रशांत किशोर मैदान में हैं। प्रशांत किशोर अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब पहली दफे वो कोई चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर तौर पे इसी वजह से ये सीट हाई प्रोफाइल हो गई। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने इस सीट पे एक महिला को उम्मीदवार बनाया जो पिछले दफे भी नितिन नवीन के खिलाफ चुनाव मैदान में थी। रेखा गुप्ता आरजेडी के उम्मीदवार हैं। कुल 25 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। वोटिंग परसेंटेज कम होने को लेकर के एनडीए का अपना तर्क है। एनडीए कह रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज 30 जुलाई की मतदान के दौरान पाया गया वो एवरेज वोटिंग ट्रेंड रहा है पिछले 6 चुनावों में बांकीपुर के अंदर। लेकिन आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2025 नवंबर के चुनाव में जब नितिन नवीन यहाँ से चुनाव जीते थे आखिरी दफे, तब 1,57,000 से ज़्यादा वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। लेकिन कल यानी 30 जुलाई को यह आंकड़ा घट करके 1,30,000 से थोड़ा ज़्यादा रहा, यानी 26,000 से ज़्यादा वोटर्स ने कम मतदान किया। मुद्दे स्थानीय भी रहे, मुद्दे राष्ट्रीय भी रहे। मुद्दा नीट पेपर लीक का भी बताया गया, मुद्दा यूजीसी का भी बताया गया, लेकिन उस सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्षी बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो उनके उम्मीदवार चयन को लेकर के है। बीजेपी के विरोधी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को इस मैदान में उतारा वो डिजर्विंग नहीं था। इसको लेकर के पूरे कैंपेन में उनका निशाना भी रहा। प्रशांत किशोर लगातार मेहनत करते रहे, एग्रेसिव उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया। उनकी पूरी राजनीतिक साख दांव पे लगी हुई है। राजनीतिक साख तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की भी लगी है दांव पर, क्योंकि अगर राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है या तीसरे नंबर पर बहुत पीछे छूट जाती है, तो उन परिस्थितियों में विपक्ष की राजनीति या विपक्ष की धुरी तेजस्वी यादव से खिसक सकती है। देखना होगा कि जनता का जनादेश 3 अगस्त को किस तौर पे सामने आता है।
लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल और अलग अलग सर्वेज के आधार पे अपने अपने जीत के दावे हैं और इन दावों के बीच बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो अपना सबसे मजबूत किला बांकीपुर अगर बचाती है तो जीत का अंतर क्या होता है या फिर प्रशांत किशोर वाकई कोई बड़ा उलटफेर कर देते हैं। आगे और भी अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। शशि भूषण, आज तक, पटना।